क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि साइन ए का मान है 3/4 और हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए में ए का मतलब हुआ कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ए न्यून कोण है और इसके संगत आपको साइन का मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है। और सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज अपने मन से मान लेते हैं जिसमें ए न्यून कोण होता हो। देखिए, तो ये रहा वो समकोण त्रिभुज जिसमें ए कोण पर बात हुई है। हमें मालूम है साइन थीटा क्या होता है, या साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। इस हिसाब से हो सकता है यहाँ पर लंब 3 है तो यहाँ पर 3 मात्रक, कर्ण 4, यहाँ पर होगा 4। और हमें पूछा गया है कॉस। हमें मालूम है कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए, यहाँ तो हमें आधार मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहला होगा हम आधार का पता कर लें। देखिए, वही पाइथागोरस प्रमेय। आधार यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल कर्ण, कर्ण यानी कि AC का वर्ग, ऋण इसमें से हम लंब घटा लेते हैं, लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग। AC हो जाएगा 4, 4 का वर्ग, और BC हो गया 3, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। ये हो जाता है 7, वर्गमूल 7 मात्रक। ए बी प्राप्त हो गया है, ये रहा वर्गमूल 7। अब हम आसानी से कॉस थीटा को ज्ञात कर सकते हैं, या कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देख लिया हमने, वर्गमूल 7 है और कर्ण पहले की तरह 4 है, तो कॉस ए मिल गया। और टेन ए हमसे पूछा गया था, वो होता है लंब बटे आधार। देखिए, लंब कितना है 3 और आधार हो गया वर्गमूल 7। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ। प्रश्न 4 इसमें पूछा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 15 कॉट ए बराबर अगर 8 है तो सोचें कॉट ए का मान क्या होगा। सरल है, 8/15 ये हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, यानी कि ये आधार बटे लंब है। इसको हम समझ लेंगे इस तरह से कि ये है आधार बटा लंब, यानी कोई समकोण त्रिभुज है, उसका आधार यदि 8 है और लंब 15 है, तो इस तरह का कोई त्रिभुज हमारे पास है, ये हम समझेंगे। चाहे तो आप अपनी सुविधा के लिए इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। जैसा कि ये है, अब इसमें ए कोण की बात हुई है तो हम यहां लेंगे ए, बाकी दो अक्षर आप ABC चाहे B यहां भी ले सकते थे। इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं गया है, इसलिए B यहां ले लेते हैं, C यहां ले लेते हैं। अब देखिए, इसके हिसाब से आधार होना चाहिए 8 इकाई और लंब होना चाहिए 15 इकाई। इकाई कहने का मतलब है ये सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखें, हमें पूछा गया है साइन ए। साइन ए कैसे प्राप्त होता है, वो तो होता है लंब बटा कर्ण। लंब तो चलिए ठीक है, लेकिन कर्ण तो मालूम नहीं है, तो पहला काम होगा हम कर्ण को प्राप्त करें, ठीक उसी तरह जैसा पिछले प्रश्न में किया था। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AC बराबर वर्गमूल लंब यानी BC का वर्ग धन आधार यानी AB का वर्ग। BC देखें 15 का वर्ग कर लेते हैं, और ये रहा 8 का वर्ग कर लेते हैं। 15 का वर्ग 200
25 और 8 का 64। इन दोनों का कर लेते हैं जोड़। 289। 289 का अगर वर्गमूल आप ज्ञात करते हैं तो वो होगा 17। तो आपको पता चल गई है कि AC होगा 17 मात्रक। कर्ण का पता चल गया है। अब आप कोई भी 6 में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अभी आप प्राप्त कर सकते हैं यहां से। देखें, साइन A लंब बटे कर्ण। लंब देख लिया आपने 15, कर्ण है 17, ये हो गया। ऐसे ही सेक A होता है कॉस का ठीक उल्टा, आधार बटा कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार, सॉरी, आधार बट कॉस होता है आधार बटा कर्ण और सेक होता है कर्ण बटे आधार। 17/8, 17/8 कैसे? क्योंकि ये होता है कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से चौथा प्रश्न भी हल हुआ। ये देखें, प्रश्न संख्या 5, इसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। मतलब कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं। फिलहाल हमें एक दिया हुआ है और बाकी के 5 हमसे पूछे हुए हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा मालूम है। देखिए किस तरह से इस प्रश्न में हमें थीटा पर बात की है। तो देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज अपने मन से मान लिया है और इसका एक न्यून कोण लिया है थीटा। यानी कि अगर ये कोण हमने थीटा लिया है तो हम मानेंगे ये लंब है, ये आधार भुजा है और यहाँ पर है कर्ण भुजा। हाँ, इनका नामकरण हम कर देते हैं, मतलब इसके शीर्षों को नाम दे देते हैं A, B और C। ये कोण होगा समकोण। देखें, सेक थीटा क्या होता है? हमें मालूम है कर्ण बटे आधार। कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो होना चाहिए यहाँ पर 13 और ये होना चाहिए 12 मात्रक। अब देखें, कोई भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप चाहते होंगे, जैसे मान लेते हैं साइन ही अब हमें चाहिए, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो यहाँ पर है नहीं, तो हम सबसे पहले बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से लंब प्राप्त कर लेंगे, BC। सर्वप्रथम BC बराबर वर्गमूल AC यानी कर्ण, कर्ण का वर्ग, ऋण आधार यानी AB का वर्ग। अब देखिए, AC है हमारे पास 13 का वर्ग और AB है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग ले लीजिए 169 और 12 का 144। इन दोनों को घटा लेते हैं, ये आना चाहिए 25। 25 का वर्गमूल ज्ञात करिए, वो होता है 5। तो प्राप्त होता है BC 5 मात्रक। अब बहुत आसान हो गया है। अब हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे यदि साइन थीटा पूछा जाता है, वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 5/13। आप चाहते तो इसको एक बार और लिख सकते थे। कैसे? इस तरह से साइन थीटा बराबर BC बटा AC, इस प्रकार से मैंने सीधे ही लिख दिया है। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार है AB, इसलिए AB बटा कर्ण AC, यानी कि 12/13। सेक थीटा 13/12 और कॉस थीटा देखिए 12/13। ये हमने सबसे पहले भी बात की हुई है कि कॉस और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टे रहते हैं। फिर आता है टेन। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है BC और आधार है AB, यानी कि 5/12। अब इसको मैं यहीं कर देता हूं। कॉट थीटा
tan का ठीक उल्टा होगा, यानी कि आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब, AB बटा BC। AB कितना हो गया 12 और ये हो गया 5। इस तरह से प्राप्त होता है कॉट। सेक हमें मालूम है। कोसेक, कोसेक हो गया बिल्कुल साइन का उल्टा, ये हो जाएगा AC कर्ण बटा BC लंब, 13/5। तो देखिए हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से सभी अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर लिए।